नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्रू स्टोरी। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भगवान शिव ने गणेश भगवान का सिर क्यों काटा? कैसे गणेश भगवान का रिद्धि सिद्धि माता से विवाह हुआ और कैसे शुभ लाभ भगवान का जन्म हुआ? आइए जानते हैं इस कथा में। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय युवा अवस्था में पहुंच चुके थे। एक दिन दोनों भाइयों के बीच यह चर्चा होने लगी कि सबसे पहले विवाह किसका होगा। दोनों ही चाहते थे कि उनका विवाह पहले हो। जब यह बात माता पार्वती और भगवान शिव तक पहुंची तो उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों में से जिसकी योग्यता अधिक होगी उसी का विवाह पहले होगा। फिर भगवान शिव ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, जो भी पृथ्वी पर 7 बार परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठ गए और उनका वाहन तेज था, इसलिए उन्होंने विश्वास था कि वे जल्दी से धरती की परिक्रमा पूरी कर लेंगे। वे तुरंत आकाश में उड़कर पृथ्वी की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन दूसरी ओर भगवान गणेश का वाहन तो छोटा सा मूषक था। मूषक के सहारे पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा करना बहुत कठिन था। गणेश जी कुछ देर शांत होकर सोचने लगे। वे जानते थे इस प्रतियोगिता में केवल गति ही नहीं बल्कि बुद्धि भी महत्वपूर्ण है। कुछ क्षण बाद गणेश जी मुस्कुराए और धीरे धीरे अपने माता पिता के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा कर ली। परिक्रमा पूरी करके गणेश जी विनम्रता से बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है, इसलिए उनकी परिक्रमा करना ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि गणेश ने केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि माता पिता के प्रति सच्चा सम्मान भी दिखाया है। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय अपनी लंबी यात्रा पूरी करके वापस लौटे तब उन्हें पता चला कि गणेश पहले से ही प्रतियोगिता जीत चुके हैं। भगवान शिव ने घोषणा की कि गणेश जी बुद्धि और भक्ति के कारण उनका विवाह पहले किया जाएगा। इसके बाद भगवान गणेश का विवाह 2 दिव्य कन्याओं रिद्धि और सिद्धि से कराया गया। रिद्धि समृद्धि और सुख का प्रतीक मानी जाती है, जबकि सिद्धि सफलता और शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ। भक्तों, केवल बल या गति ही नहीं बल्कि बुद्धि, विनम्रता और माता पिता के प्रति सम्मान भी जीवन में सफलता दिलाते हैं। इसी कारण से आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश भगवान का स्मरण किया जाता है, क्योंकि ये बुद्धि, सफलता और शुभता के देवता माने जाते हैं। जब भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ तब पूरे कैलाश पर्वत में उत्सव मनाया गया। देवताओं, ऋषियों और गणों ने इस दिव्य विवाह का आनंद लिया। विवाह के बाद रिद्धि सिद्धि कैलाश में रहने लगी और भगवान गणेश के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ समय बाद माता रिद्धि के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया था शुभ। शुभ का अर्थ होता है मंगल, पवित्रता और अच्छा प्रारंभ। कहा जाता है कि जब शुभ का जन्म हुआ तब पूरे कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैल गया और देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि यह बालक संसार में मंगल और शुभता का प्रतीक बनेगा। कुछ समय बाद माता सिद्धि के गर्भ से दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया लाभ। लाभ का अर्थ होता है सफलता, प्राप्ति और समृद्धि। जब लाभ का जन्म हुआ तब देवता ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ भी भगवान गणेश की पूजा होगी वहाँ शुभ और लाभ दोनों का वास होगा। इस प्रकार भगवान गणेश के 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। दोनों ही बहुत तेजस्वी, बुद्धिमान और दिव्य गुणों से संपन्न थे। कहा जाता है वे भी अपने पिता की तरह ही आशीर्वाद देते हैं अपने भक्तों को और जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि जब लोग किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, जैसे नया व्यापार, नया घर या कोई शुभ कार्य, तो वे भगवान गणेश के शुभ लाभ भी लिखते हैं। और आपने अक्सर दुकानों, घरों और खातों की किताबों पर शुभ लाभ लिखा देखा होगा। इसका अर्थ यही होता है कि भगवान गणेश की कृपा से जीवन में शुभता और लाभ दोनों प्राप्त हो। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। भगवान गणेश बुद्धि और विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं, जबकि उनकी कृपा होती है जब जीवन में पहले शुभ कार्य होते हैं फिर उससे लाभ प्राप्त होता है। इसलिए सनातन परंपरा में गणेश जी के साथ शुभ लाभ का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए भक्तजन श्रद्धा से कहते हैं, श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ। भक्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में ओम गणेशाय नमः, शुभ लाभ
और रिद्धि सिद्धि माता वैश्य लिखे, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मिलते हैं कल ऐसी ही दिव्य कथा लेकर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।